आइए बंधुओं, हम तृतीय दिवस की कथा ध्रुव जी की कथा में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद की दो पत्नियां, दो विवाह हुआ था। पहले वाली पत्नी का नाम सुनीता और दूसरी वाली पत्नी का नाम शुचि था। सुनीति से ध्रुव जी और शुचि से उत्तम का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये दोनों बढ़ने लगे। ध्रुव जी बड़े हो गए, स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाने लगे। एक दिन बालकों के साथ खेलते खेलते बच्चों ने पूछा, आपके पिता कौन हैं? आज ध्रुव जी 4 वर्ष के बालक हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके पिता कौन हैं। आज घर आकर अपनी माँ से पूछने लगे, माँ कृपया आप मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन हैं। ध्रुव की माँ हाथ पकड़कर लेकर आती है और दूर से महल को दिखाती है कि आपके पिता वहीं रहते हैं, वहां के राजा हैं। ध्रुव जी अब वहां से पिताजी से मिलने के लिए चले। उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ में रहते थे महल में। आज ध्रुव जी जैसे महल में पहुंचते हैं, गोद में अन्य अन्य बालक को खेलते हुए देखा। ध्रुव जी पिताजी की ओर बढ़ते। ध्रुव जी की सौतेली माँ का बेटा उत्तम पिताजी के गोद में खेल रहा था। आज ध्रुव जी जब पहुंचते हैं, अपनी सौतेली माँ सुरुचि से कहते हैं कि मुझे भी पिताजी के गोद में खेलना है। सुरुचि का क्या जवाब होता है? सुरुचि कहती हैं, अगर तुम्हें पिताजी के गोद में खेलना है तुम बन जाओ और वहां तपस्या करो। अब जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे ये वरदान मांगना कि अगले जन्म की मेरे गर्भ से आप जन्म लो, फिर उसके बाद आप अपने पिताजी के गोद में खेल पाओगे। आज ध्रुव जी बहुत उदास होकर चले जाते हैं। आकर अपनी माँ सुनीति से सारी बात कहते हैं। बोली, माँ
रुचि माँ ने कहा कि आप वन जाकर तपस्या करो, जब भगवान प्रकट हो जाएं और मेरे गर्भ से जब जन्म ले, फिर पिताजी के गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, माँ सुनीति का इतना सरल स्वभाव है। कहती हैं, पुत्र ठीक ही तो बोली, कितना अच्छा संस्कार है। लेकिन आज के जनरेशन में माई बाप इस प्रकार का संस्कार कोई नहीं देना चाहता अपने बाप। आखिर वो भी तो पत्नी थी, उनका भी आधा तो हक था। बट लेकिन पुत्र को शिक्षा के दी है। कहती ठीक ही तो बोला पुत्र, आपको वन जाना चाहिए। जिस दिन तुमको परमात्मा मिल जाएंगे पुत्र, तुमको उनके गोद में खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। पुत्र अपनी जाते वक्त अपनी छोटी माँ को प्रणाम कर के जाना। आज ध्रुव जी महल से अपनी छोटी माँ को प्रणाम करते हैं और वहां से वन की ओर चले जाते हैं। वन में पहुंचते हैं। इधर परीक्षा लेने के लिए नारद भगवान पहुंच जाते हैं। बंधु, भगवान को पाने के लिए सबसे प्रथम नारद भगवान ही है। जिसको नारद भगवान मिल गए उसको साक्षात नारायण मिल गए। तो आज वही नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। नारद जी कहते हैं, ध्रुव जी प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। आज नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। बोले, इतने छोटे से उम्र में आप वन को चले आए हैं, कहीं आपको जंगली जानवर खा जाए, आप घर लौट जाओ। आपके माता पिता आपकी इंतजार कर रहे होंगे। जिसको ध्रुव जी कहते क्या है, कितनी मधुर शब्द में कहते हैं ध्रुव जी, हमने सुना था कि जिसको भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाए उसको प्रभु का प्रभु को प्राप्त हो जाता है, मार्ग मिल जाता है। ध्रुव जी कहते हैं, आज मुझे साबित हो गया कि मैंने गलत सुना था। नारद जी ध्रुव जी का विश्वास देखकर कहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि इस बच्चे का भगवान के प्रति कितना निष्ठा है। 4 साल का बच्चा कितना निष्ठावान है भगवान के प्रति। नारद जी गदगद हो गए। ध्रुव जी को भगवान को प्राप्त करने का मंत्र बताया।
क्या मंत्र बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्रुव जी तप करने चले। ध्रुव जी कभी 1 महीना फल खाकर तप किए, दूसरे महीना जल पीकर तप किए, तीसरे महीना पत्ते खाकर तप किए, चौथे महीना ध्रुव जी हवा पीकर, 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को खींच लिया। जब अपने ध्रुव जी अपने प्राणवायु को खींच लिए, सभी देवता घबरा गए और भगवान हरि के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु आपके दर्शन के लिए ध्रुव को दर्शन दो। भगवान बोले मैं तो कब से बैठा हूं कि ध्रुव को दर्शन कब दूं, तैयार बैठा हूं। आज भगवान प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, अपने हृदय में जो भगवान की छवि बनाए हैं उसी का दर्शन कर रहे हैं भगवान ध्रुव जी। और भगवान प्रकट होकर भगवान बुला रहे हैं, ध्रुव आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारे सामने साक्षात तुम्हारे सामने हूं। फिर भी ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा में साक्षात नारायण दिख रहे हैं। जैसे ही उनके नारायण भगवान उनके हृदय आत्मा से अपनी छवि को खींचा, तैसे ही ध्रुव जी व्याकुल होकर आंखें खुल गई। भगवान को सामने देखा, चरणों में लौट गए। ध्रुव जी 4 वर्ष 6 माह भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। ध्रुव जी को भगवान ने ध्रुव जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, अपने गोद में बैठा लिया, लाड प्यार करने लगे भगवान। भगवान बोलते हैं ध्रुव मांगो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव बोलते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब किसी चीज की मुझे कामना नहीं रह गई। अब आप मिल गए, अब मुझे किसी चीज की कामना ही नहीं रह गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी तो नारायण भगवान अपना शंख स्पर्श कराते हैं, उनको वेद वेदांग पुराण शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हो जाता है। ध्रुव जी बोलते हैं प्रभु आप मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान कहते हैं आपने अपने चित्त में राजगद्दी का प्राप्त करने की सोची थी ना। ध्रुव जी कहते हैं आपको प्राप्त करने के बाद अब मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, राजगद्दी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ध्रुव अब जाओ तुम, 36,000 वर्ष तक राज सिंहासन पर राज करना और अपने राज्य का निर्वाह करना। उसके बाद बैकुंठ लोक आने के लिए तुम्हारा विमान जाएगा।
ध्रुव भगवान के धाम को, बैकुंठ लोक से विमान आया, ध्रुव भगवान के धाम पहुंच जाते हैं और ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान की ऐसी महिमा। भगवान की महिमा की ये कथा है।